સુરત શહેરના અગ્રસેન ભવનમાં 27 એપ્રિલના રોજ 14મા વાર્ષિક ઉત્સવ દરમિયાન શ્રી રામ જાનકી પરિવાર દ્વારા વિશાળ ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં પૂજ્ય અનુપજી મહારાજ ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે। આ ઉપરાંત વિશાળ ભજન સંધ્યામાં કોલકાતાથી શુભમ રૂપમ, સુરતથી મુકેશ દધીચ તેમજ અમદાવાદથી નંદકિશોરજી શાસ્ત્રી સુંદરકાંડનું પાઠ વાંચવા ઉપસ્થિત રહેશે। श्री राम जानकी परिवार सूरत तरफथी 27 एप्रिले मेहंदीपुर बालाजीनो कार्यक्रम योजाशे। अमदावादथी नंदकिशोरजी शास्त्री सुंदरकांड पाठ वांचवा माटे आवशे। मेहंदीपुर बालाजीनु भजन संध्यामां स्थानिक गायक मुकेश दधीच हशे। कोलकाताथी शुभम रूपम पण हाजर श्रोताओने डोलावशे। त्यारबाद 56 भोग महाप्रसाद भंडारानुं आयोजन करवामां आवशे। सच्चे दरबार की जय, बालाजी सरकार की जय, परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी की जय। बालाजी की कृपा से हम लोग हर साल यहाँ पे राम जानकी परिवार की तरफ से ये 14वां हमारा वार्षिक उत्सव है और इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जो भी संकटधारी हों या जो कोई तक कष्ट वाले हों वो सब यहाँ पे आते हैं, उनका उसारा किया जाता है और उनको आगे की जो सुविधा उनको कैसे ठीक होगा उसके लिए सब कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो उसके बाद उनको फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे भी 27 तारीख को महाराजा श्री अग्रसेन पैलेस में पंचवटी हॉल में सुबह सुंदरकांड का पाठ है। नंदकिशोर जी शास्त्री अहमदाबाद से आएंगे और वो सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर पाठ करते हैं। उसके बाद शाम को भजन संध्या है। शाम को आपको लोकल गायक अपने मुकेश जी हैं, वो भजन गाएंगे। उसके बाद कलकत्ता से शुभम रूपम आएंगे, तो वो भजन की गंगा बहाएंगे। उसके बाद 56 भोग है, महाप्रसाद है और जो भी भक्त यहाँ पे आएंगे सबके लिए जो है सो शाम को महाप्रसाद की व्यवस्था है। और हमारे परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और जो भी लोग जुड़े हैं उनको सबको फ़ायदा है। जब जिस कंडीशन में वो जुड़े थे आज सब उससे अच्छी कंडीशन में है, तो उसको देखते हुए लोग दूसरे नए नए लोग जुड़ते हैं और सबों को उसका फ़ायदा होता है। तो अब मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस कार्यक्रम में इसका हिस्सा बने और इसका लाभ लेवे। सर, ये कल जो प्रोग्राम है उसमें कितने लोगों की आने की संभावना है? 5-7 हज़ार आदमी कम से कम आएंगे, इसकी संभावना है। और किस प्रकार से आपने यहाँ पर व्यवस्था की है उन लोगों के लिए? व्यवस्था यहाँ पे ऊपर पंचवटी हॉल में जो है सो भजन होगा, वहाँ ये 56 भोग लगेगा, बालाजी की जोत जलेगी और नीचे श्याम कुंज में महाप्रसाद की व्यवस्था है। हर साल आप लोगों की जिस तरह से उनकी मनोकामना पूरी होती है, इस बार आप क्या उनके लिए सोच रहे हैं? जो भी आएंगे उनको 100% बालाजी की तरफ से इसका बालाजी की इतनी शक्तियाँ है कि जो भी दरबार से मन से जुड़ते हैं उनके सारे संकट दूर होते हैं और सारे उनके मनोरथ पूरे होते हैं। 27 अप्रैल 2025 को राम जानकी परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ये 14वां वार्षिक उत्सव है श्री बालाजी कृपा से और यहाँ निरंतर बालाजी सरकार का दरबार चलता रहेगा। जो लोग परेशान होते हैं भूत प्रेत बाधाओं से वो लोग इस कार्यक्रम में आके सम्मिलित होते हैं। भजन कीर्तन संध्या का कार्यक्रम होता है और दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ पर। और विशेष तौर ये बालाजी सरकार का ही कार्यक्रम है जो कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस कार्यक्रम को किया जाता है। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, कलकत्ता, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, गोंडा, ये सब जगह ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहते परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी के आशीर्वाद से। और वही हमारे सूक्ष्म सत्ता के रूप में इस सब जगह उनका आशीर्वाद हम भक्तों पर सभी पर है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दिशा निर्देशन अनुसार हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहते हैं। सर, लोग यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं और किस तरह से उनका निवारण होता है? यहाँ पर विशेष तौर से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं प्रेत बाधाओं के माध्यम, जैसे कोई प्रेत बाधा से परेशान है, भूत प्रेत बाधा जिसे कहते हैं हम लोग, और हमारे दरबार के सदस्य हैं जो कि उसका निवारण करते हैं, जिसके उशारे के माध्यम से हम लोग संकट को अरेस्ट करते हैं।
वो सारा एक परम पूज्य छोटे महाराज जी के द्वारा बताया हुआ ये कार्यक्रम है। उसके माध्यम से हम लोग, जो व्यक्ति परेशान होता है, जिसके ऊपर ऊपरी बाधा होती है, उसको हम लोग मुशारे के माध्यम से अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को तुरंत ही आराम मिलता है। जिसके ऊपर ऊपरी बाधा है, उस उसारे के माध्यम से उस व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता। बहुत से लोग बीमार रहते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं लग पाता मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है कि मैं बीमार हूँ। कभी जब जांच होती है तो उसमें बीमारी निकलती नहीं है। जब बीमारी नहीं निकलती है तो फिर वो जी के माध्यम से हमारे परिवार, राम जानकी परिवार या अन्य जो भी परिवार हैं, उनसे जुड़ते हैं। जो उसारे के परमिशन परम पूज्य छोटे महाराज जी ने दे रखी है, उसके माध्यम से वो लोग भक्त उनका उसारा करते हैं। उसारा करते ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। जब आराम मिलता है तो फिर उनको हम सब लोग वर्ष में 3 बार उनको बालाजी ले जाते हैं, फिर वहाँ पर कार्यक्रम कराते हैं। और सरकार, बालाजी सरकार कृपा पूज्य छोटे महाराज जी के आशीर्वाद से उनको पूर्ण रूप से आराम मिलता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। 13 सालों से सर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल किस तरह से आपको भी यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हर साल कुछ न कुछ नया और उत्साह बढ़ता रहता है। हम सब लोगों में कुछ ना कुछ नया ऐसा उत्साह रहता है कि वार्षिक उत्सव का हम लोग इंतज़ार करते हैं कब ये जल्दी से जल्दी साल जाए और हमारा ये कार्यक्रम हो। हम दिसंबर में हम लोग बड़ौदा में मनाते हैं, जनवरी में हम लोग अहमदाबाद में मनाते हैं और अप्रैल में हम लोग सूरत में मनाते हैं। इसी तरीके से निरंतर वर्ष पर्यंत पूरे कार्यक्रम चलते रहते हैं और बालाजी सरकार की असीम कृपा है, जो आज तक बिना विघ्न बाधा के सब जगह कार्य संपन्न होते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। सूरत की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सूरत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देंगे, क्योंकि इतने लगन से, इतनी मेहनत के साथ राम जानकी परिवार सेवा ट्रस्ट बहुत मेहनत से, बहुत लगन से परोपकार करने में साथ रहते हैं। जो लोग परेशान होते बेचारे ढूंढ के उनको लाते हैं या जो जुड़ जाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता बालाजी दरबार जाने के लिए, तो कुछ लोग यहाँ दरबार में ऐसे सदस्य हैं, वो अपने खर्चे से बालाजी दरबार ले जाते हैं। बालाजी महाराज की जय, पूज्य श्री छोटे महाराज जी की जय, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जानकी परिवार अपना 14वां वार्षिक उत्सव 27 तारीख रविवार को मनाने जा रहा है, जिसके अंदर में सुबह 10 बजे से अहमदाबाद से पधारे नंदकिशोर जी शास्त्री द्वारा सुंदरकांड का पाठ होगा। वह शाम को 6 बजे से भजन संध्या शुभम रूपम कलकत्ता से पधारेंगे भजन संध्या के लिए। उसके बाद में नीचे श्याम कुंज के अंदर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि जरूर से जरूर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अवश्य पधारें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सर, उनकी मनोकामना के लिए आपने यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है? उनकी मनोकामना के लिए दरबार में जो भी जुड़ता है वो अपनी अर्जी लगा सकता है, दरखास्त लगा सकता है, उनके उसारे होते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर 100 मणि का भोग लगता है। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज, सूरत।